नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2020 का पेपर। बड़े मुश्किल से हो पाया है, लेकिन पेपर बहुत आसान था। आप खुशी खुशी एग्जाम हॉल से बाहर आए हैं। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों F1 सेट, ठीक है। और F1 सेट में केमिस्ट्री चालू होती है 136 नंबर क्वेश्चन से। 136 में हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? PHCHO, ये होता है बेंजल्डिहाइड, पीएच है ना, आपको पता है। और एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है बच्चों? एसिटोफिनोन होता है PHCO और यहाँ पर होता है CH3। इन दोनों के रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में आपको करवाना है। अब जैसा कि आपको मालूम है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते ही आपके दिमाग में बेस आ गया तो तुरंत दिमाग घूमता है एल्डोल कंडेंसेशन और केनी-ज़ेरो रिएक्शन के बीच में। अब क्योंकि दोनों स्पीशीज अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, इनके चांसेस नहीं है क्रॉस रिएक्शन होने वाले हैं, यानी क्रॉस केनी-ज़ेरो या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो, अब एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास मैंने आपको जुगाड़ बता रखा। जुगाड़ क्या बता रखा? ये देखो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हम उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में से हम लोग ऑक्सीजन माइनस करते हैं, मैंने आपका इसका जुगाड़ बताया था। और साथ ही साथ में हमारे पास जो एसिटोफिनोन है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन CH, ये हो गया CO और ये PH, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का सोर्स, है ना। मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो लोग मेरे क्लासरूम प्रोग्राम में बैठे हुए थे, साल भर हमने बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन आया ये सड़ा सा क्वेश्चन, ठीक। यहाँ से हम लोग अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अब ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा बच्चों, यहाँ हो गया PH, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो जाएगा CO और यहाँ पे हो जाएगा PH, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन हमको प्रोडक्ट नहीं पूछा, वो पूछा था कि रिएक्शन का नाम क्या है। तो देखते ही खेल समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इज सेकंड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस क्वेश्चन की रेटिंग की बारी आएगी तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा बेटा, थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग सकता है बच्चों को, तो इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 सरफेस केमिस्ट्री से आया हुआ बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान रखो, जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जब कोविड वाला केस आया था नया नया, अपन ने क्या किया था बेटा, फिजिकल क्लासरूम से हम लोग ऑनलाइन क्लास की तरफ शिफ्ट हुए थे। ड्रॉपर के बच्चों को मैंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया था। सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, वहाँ पे आपको डबल लेयर, हार्ड-शुल्ज़र रूल वगैरह जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको डबल लेयर वाली चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये जब मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ एक PDF आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको लिख के दिया था बिल्कुल आसानी से। वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो डबल लेयर में यहाँ पर देखो, सपोज ये कोई पार्टिकल है ना, ये कोई PPT बना हुआ है, यहाँ पर अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, ठीक है, सपोज I- है ना, AgI है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, Ag+ के साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल। अच्छा, ये जो जीटा पोटेंशियल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के। ये पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर इज A। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों को यहाँ एक लफड़ा हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। हिंदी मीडियम के बच्चों में जो मेरे पास F1 सेट है वहाँ पे लिखा है कोलाइडी कणों की विलेयता। यहाँ हिंदी में विलेयता दिया हुआ है और इंग्लिश में दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ज़्यादातर टीचरों ने क्या किया, इंग्लिश के पेपर को डिस्कस किया हुआ, ये वाला पॉइंट आउट नहीं किया गया है। अगर ऐसा हुआ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, आप इंग्लिश को देख के सॉल्व कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को चाहे तो NTA इसको बोनस दे सकती है। फिलहाल 137 का आंसर जाएगा A। 137 का आंसर क्या जाएगा बच्चों? A। क्वेश्चन की रेटिंग की बात करेंगे, हर क्वेश्चन में हम ये करने वाले हैं, बिल्कुल NCERT से टू द पॉइंट क्वेश्चन था। और मैंने आपको जब कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया था वहाँ पे ये बातें आपको ऑनलाइन क्लास में बताई थी, तो इसको मैं इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में रखूँगा।
चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 138 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following। तो मजाक चल गया। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तीनों इजी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, माइनस आर इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, माइनस आई प्लस आई। देखो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है CH3 C CH3 CH3 और ये हो गया कार्बोकेटायन, ठीक। और सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है CH3 CH और CH3, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस वगैरह यानी आर इफेक्ट तो है नहीं, आपको यहाँ पर 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। और इसका मतलब ये कार्बोकेटायन ज़्यादा है ना, टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न है आंसर नंबर सेकंड, हाइपर कंजुगेशन। मतलब ये बच्चा, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ही किसी बच्चे ने गलती की होगी। अगर किसी ने गलत किया होगा ये क्वेश्चन भी, तो वो एग्जाम देने के पर्पज से नहीं किया, वो टाइम पास करने ही एग्जाम में गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो पहली फुर्सत में बनने वाले क्वेश्चन है। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत आसान क्वेश्चन। इसको मेरे को अगर रेटिंग देनी हो, इस क्वेश्चन को पूछने की बात ही नहीं है, इसको अपन इजी के कैटेगरी में रखेंगे। नाउ कमिंग टू द 139, हमारे पास में बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज। अरे क्या क्या पूछ रहे हैं, हम तो उम्मीद कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री मैंने बहुत सारा पढ़ाया था, मुझे उम्मीद था कि इस बार एटलीस्ट 2-3 न्यूमेरिकल तो यहाँ से आएंगे, है ना। 2 न्यूमेरिकल की मैं उम्मीद रखा था, लेकिन आया देखो क्या। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फ्री एक्सपांशन है तो वर्क डन तो फ्री एक्सपांशन में बेटा हमेशा वर्क डन जब भी होगा फ्री एक्सपांशन का वो 0 होता है। तो वर्क डन 0 यहाँ है, वर्क डन 0 यहाँ है, लाइफलाइन 50-50 होगा। कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब सामने से हटा दिए जाए तो देवी और सज्जनों 2 गलत जवाब सामने से हट गए। अब हमारे पास बचा है आइडल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस में तो आपको मालूम ही है कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और फ्री एक्सपांशन आइडल गैस का मैं चीख के क्लासरूम में बोला था, ये 8 पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे। ये वाला पॉइंट आते ही मैं चीख के बोला था कि फ्री एक्सपांशन जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है आइडल गैस का, वो आइसोथर्मल कंडीशन में ही पॉसिबल है। आइसोथर्मल यानी कि आइसोथर्मल बोलते ही डेल्टा T क्या हो जाएगा 0। तो देखो हमारे पास वैसे भी Q इक्वल्स टू 0 हो गया, तो Q इक्वल्स टू 0 इसी ऑप्शन में, तो आपको डेल्टा T देखना ही नहीं था, आंसर धनाधन देना था थर्ड। लेकिन फिर भी लॉजिकली अगर सोचें तो डेल्टा T भी क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा 139। इस क्वेश्चन को रेटिंग देना है, सवाल ही नहीं उठता मैं इसको मीडियम बोल दूं, ये हो जाएगा बेटा क्या इजी कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हमारे पास में फाइनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड, है ना, आपको यहाँ पे मैच करना है। ध्यान रखिए डोज नंबर 3 जहाँ पे मैंने आपको ऑक्साइड पढ़ाया था क्लासरूम में, इनऑर्गेनिक के जब डोजेस चालू हुए थे तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि C का तो 4 आएगा। ऑप्शन चेक कर लो, C का 4 1 2 3 4 इसी ऑप्शन में है, तो आंसर तो जाने वाला है बच्चों 4। ठीक है, आपको टाइम सेव करना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, ऑप्शन देख के मैच खेलना है, बैटिंग करनी है। बॉल कैसा आ रहा है वैसे ही बैट घुमाना है, समझ में आ रही बात? कुछ भी नहीं खेलते जाना, पूरा मैच करोगे फिर आंसर देखोगे, नहीं ना 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 ना, समय बचाना है। क्या किया अपन ने, सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह, इनके ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड, वहां पे मैं बताया था नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो डी का देखो 3 मैच हो गया ये। ठीक है, चलिए मेटल का ऑक्साइड जो होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो बी का हो जाएगा 1। देखो बी का 1 भी मैच हो रहा है। ठीक है, अच्छा N2O NO CO और H2O ये लोग किस नेचर के होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। तो CO हमारे पास में हो जाएगा बेटा क्या, CO यानी A हमारे पास में हो जाएगा A यानी कि न्यूट्रल, तो A देखो हमारे पास न्यूट्रल में मैच हो रहा है, तो 140 का आंसर जाएगा बेटा 4। इस क्वेश्चन को रेटिंग करने की बात आएगी तो इनऑर्गेनिक का बहुत आसान सा है, Al2O3 तो लगभग सबको पता होता ही है।
ठीक है। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी है तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इजी की कैटेगरी में रखूंगा। मीडियम में वो बच्चे इसे रख सकते हैं जो मैच द कॉलम में सिली मिस्टेक किए होंगे, यहाँ सिली मिस्टेक के चांसेस रह जाते। इस टाइप के आपको बायो में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल इजी की कैटेगरी में रखने वाला हूँ। 41 रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मैग्नीशियम, क्या लिखा है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ। एसीटोन, देखो एसीटोन हमारे पास में होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड डराने के लिए दिया है क्या, ये दे CH3, ये देख ये हो गया मैग्नीशियम, ये Cl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पर देखो CH3 MgCl और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि सेकंड स्टेप में यहाँ पर वाटर की भी रिएक्शन हो रही है। तो आपको पता है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। यहाँ से एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से H+ जो है सोर्स बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3C, यहाँ जुड़ गया CH3, ये हो गया CH3 और यहाँ हो गया OH। तो देखो ये क्या है, टर्शरी एल्कोहल है ना, यानी कि हमारे पास ऑप्शन जाएगा, ये देखो ये सेकेंडरी आइसो, ये निंजा टर्टल ये दिख रहा है, हाँ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये रहा। तो आंसर जाने वाला है हमारे पास में फर्स्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसकी रेटिंग देने की बारी आएगी तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ, इसके सिवा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है बच्चों, पेपर आसान था, इजी में ही रखना पड़े। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो देखो हमारे पास में बायोमोलिक्यूल से आ गया है क्वेश्चन, या एप्लीकेशन बेस्ड है। बायो वाले बच्चे जो नीट दे रहे होंगे गलत करके आए नहीं होंगे, रटते रहते हैं वो लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। अब ये तो बच्चों इसमें मेरे को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, आप बायो मुझसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, सोडियम का पार्टनर कौन, पोटेशियम, है ना। हर जगह देखो जो भी आप पढ़ते हो वहां पे ATP फॉर्मेशन वगैरह जो भी दिया हुआ है नर्व सिग्नल में, तो आंसर इसका क्या जाने वाला है हमारे पास में, पोटेशियम जाने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे, तो ये इजी के कैटेगरी में ही जाएगा। थैंक यू।